नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जी हाँ मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। इसमें आपको लग रहा होगा कि मैडम ने कुछ प्रश्न नहीं कराए, तो आपके इस साल जो है आपके क्या हुआ है, कुछ पार्ट्स जो हैं उनको हटा दिया गया है। तो हमने वो पार्ट्स नहीं लिए, वो आपके सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों को। तो जी हाँ, जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले आइए जिसमें आप प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना। हम साथ में बैठ करके इन्हें हल करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन निबंधात्मक प्रश्न। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के किन आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है। तो अब उसने लक्षणों का सबसे पहले तो चयन किया। लक्षण कौन से चयन किए उसने मटर के पौधे के? लक्षण थे पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का कवच, बीज कवच का रंग और बीज पत्र का रंग। तो बीज कवच के रंग की जगह कई लोग जो है फूलों का रंग भी ले लेते हैं। तो पादप की ऊंचाई की जब बात करते हैं तो पादप की ऊंचाई यानी बौने या लंबे। पुष्प की स्थिति शीर्षस्थ है या कक्षीय है, ठीक है। फली का आकार संकुचित है या फूली हुई है। फली का रंग पीला है या हरा है। बीज जो है वो झुर्रीदार हैं या गोल चिकने हैं, ठीक है। बीज का कवच सफ़ेद है या धूसर है और बीज पत्र का जो रंग है वो हरा है या पीला है, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो हैं उन पर अपना अध्ययन शुरू किया, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये राउंड, ये मैंने बताया ना कि कुछ जो है सफ़ेद या बैंगनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंगनी फूल है और ये कैसा है, वाइट फ्लावर है, ठीक है। तो इस तरह से ये लक्षण लिए। अब इन लक्षणों को लेने के बाद जो पौधे का जनकीय पीढ़ी है ना, प्रयोग में जो पौधे को जनकीय पीढ़ी कहा गया जिसे कि P से प्रदर्शित किया गया। अब जो भी लक्षण उन्होंने सबसे पहले लिया वो पौधा जो है क्या कहलाया, वो कहलाया पेरेंटल पौधा, ठीक है। जनक पौधे से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी को क्या कहा गया, F1 कहा गया। जैसे कि पहले उन्होंने कौन सा लक्षण लिया, उन्होंने लिया लंबापन और बौनापन, ये लक्षण लिए थे। इनको क्रॉस कराया था, युग्मक बने थे। अब जब इन युग्मक से बना आगे पीढ़ी जो बनी है ना, वो पीढ़ी कौन सी थी आपकी, ये जो बने ये क्या कहलाई, प्रथम पीढ़ी F1, जिसको किससे डिनोट किया गया, F1। ये जब बने इनको क्या कहा गया, F1, ठीक है। फिर प्रथम संतानीय पीढ़ी का इसमें स्वनिषेचन कराया गया। ये जो पेड़ पौधे, ये जो पेड़ बने, ये जो पौधे बने थे, है ना, इनका क्या हुआ, इनका स्वनिषेचन कराया गया, यानी इनको वापस उगाया गया, इन्हीं को ही वापस उगाया गया। इन्हीं को जब वापस उगाया तो इससे जो पौधे बने वो क्या कहलाई, वो कहलाई F2 पीढ़ी, है ना। इससे जो बने पौधे वो क्या कहलाई, F2 पीढ़ी कहलाई, ठीक है। फिर वे विपर्यासी गणना करते थे तथा उन्होंने इन आंकड़ों की सहायता से सबका सूत्रण किया। मतलब इन्होंने ये जो सारे आंकड़े आए इनका सूत्रण किया और इन्हें लिखा, सैद्धांतिक रूप से इनका लिखा, और फिर इन प्रयोगों के परिणाम के स्पष्टीकरण को ही अब क्या कहते हैं, मेंडल के वंशागति के नियम के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपने प्रयोग में किस शब्द को यूज़ किया, कारक, जीन्स की जगह, क्योंकि उस टाइम जीन का नहीं पता था तो वहाँ उस टाइम इन्होंने उसको क्या कहा, कारक बोला, है ना। वर्तमान में इनको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो अब संकरण विधि के द्वारा जो 7 विपर्यासी लक्षण थे उनमें एक या अधिक लक्षणों को लेकर के बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने, और इनको क्या बोलते हैं, एक संकर, द्विसंकर और बहुसंकर, ठीक है। तो अपन यहाँ एक संकर और द्विसंकर के बारे में बात करेंगे। एक संकर संकरण में क्या किया था उन्होंने, पौधे का ऊंचाई, है ना, ये वाला लक्षण लिया था, एक लक्षण लिया था उन्होंने, पौधे की ऊंचाई का लक्षण, ठीक है। और विपरीत लक्षणों के एक युग्म के मध्य संकरण कराया था, ठीक है। इस हेतु उन्होंने शुद्ध रूप से लंबे, बड़ा टी और प्रभावी लक्षण,
है ना, बड़ा टी, और अप्रभावी लक्षण बौने टी से प्रदर्शित किया। और उन्होंने क्या लिया, ये, ठीक। इस संकरण से प्राप्त बीजों को उगाने से प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी कैसे थे, सभी टॉल प्लांट्स थे, है ना। ये लिए पेरेंट टी और ये टी। तो जब इनका संकरण कराया तो ये सभी कैसे हुए, सभी के सभी कैसे थे, टॉल थे, है ना, सभी प्लांट्स टॉल थे। बड़ा टी लिया, छोटा टी लिया, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, है ना। और इनसे जो बने वो क्या बने, युग्मक बने। पहले इस तरह से मिलेगी ना, आपको बार बार पढ़ने में आ रहा है, बार बार लिखने में आ रहा है, तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, है ना। और कुछ अभी भी समझ नहीं सक रहे होगे तो भी आप कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी है ये, है ना। ऐसा मत समझिए कि ये नहीं समझ में आएगा, बहुत इजी है, आराम से समझ पाएंगे आप, ठीक है। कौन सा लिया उन्होंने, सबसे पहले लक्षण लिया एक, कौन सा, ऊंचाई का लक्षण। लक्षण क्या था, ऊंचाई का था। उसके अंदर बौनापन, लंबापन और बौनापन, ये लिए। ये तो था लंबा, बड़ा टी। बौनेपन को उन्होंने छोटे टी से लिखा, ठीक है। तो जो पहली पीढ़ी हुई ये F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है। ये जो हुए ना सारे के सारे, ये टी, ये क्या है, F1 पीढ़ी है। ये सब कैसे हुए, दिखने में सारे के सारे कैसे थे, लंबे थे, ठीक है। तो इसको क्या बोला उन्होंने, इसको बोला कि ये एक संकर है ना, एक संकर संकरण है। अब मेंडल ने ये देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे अपने जनक के समान, इनमें कोई बौना नहीं था, कोई भी बौना नहीं था। इस प्रकार के परिणाम अन्य विपर्यासी लक्षणों में संकरण करवाने से प्राप्त हुए। इस प्रकार के परिणाम उन्होंने और जो कराए, जैसे उन्होंने एक लक्षण और ले लिया, कोई बीजों के रंग का ही ले लिया, उनको कराया जब, तब भी उनको यही परिणाम प्राप्त हुआ। यानी पहली पीढ़ी में सारे के सारे, अगर उन्होंने बीजों के रंग वाले येलो ले लिए, है ना, अब येलो और एक ग्रीन ले लिया, अब येलो और ग्रीन को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो जो पहली पीढ़ी में थे सारे कैसे थे, येलो थे, ठीक है। मतलब सेम जो आपका परिणाम आया उनका वो सेम ही था। इन प्रयोगों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि F1 पीढ़ी में दोनों विपर्यासी लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये जो बड़ा टी और छोटा टी था, इनमें से केवल एक ही लक्षण यानी इस बड़े टी वाले ने ही अपना प्रभाव दिखाया, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपको। ये पेरेंटल है, F1 पीढ़ी में दिखने में कैसे हैं, दोनों के दोनों ही कैसे आए, लंबे आए, ठीक है ना। ये दोनों लंबे दिख रहे हैं आपको, बौना कोई भी नहीं दिख रहा ना। तो F1 पीढ़ी में इसी के समान ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद F1 पीढ़ी के पौधों में क्या कराया उसने, स्वनिषेचन कराया। यानी ये जो प्राप्त हुए थे सभी लंबे, इनमें क्या कराया, स्वनिषेचन कराया। और इनसे जो प्राप्त हुए पौधे वो क्या कहलाए, F2 पीढ़ी कहलाए। और वो कैसे थे, उनमें उसने देखा कि जो 3:1 का अनुपात आया, 3:1 का अनुपात आया। कैसे आया कि अगर उसने 100 पौधे बोए तो 100 में से 75 कैसे थे, लंबे थे, और 25 थे बौने, ठीक है। तो इस तरह से जो F2 पीढ़ी में अनुपात आया इनके स्वपरागण से, वो क्या आया था, वो आया था कि 3 तो थे लंबे और 1 था बौना, ठीक है। मतलब 3:1 का अनुपात आया। इस 3:1 के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, एक संकर लक्षण प्रारूपी अनुपात कहा जाता है, यानी फिनोटाइप दिखने में। अब ये जो थे ये कैसे थे पौधे, ये दिखने में लंबे थे, ठीक है। 3 मतलब 75 पौधे दिखने में लंबे थे और जो 25 पौधे थे वो दिखने में क्या थे, बौने थे, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, एक संकर लक्षण प्रारूपिक अनुपात कहा गया। इनमें से बौने पौधों के बीजों को वापस उगाने पर, जो बौने थे वो तो फिर बौने ही पैदा होंगे,
है ना, क्योंकि उसमें कोई भी प्रभावी जो है कारक था ही नहीं, है ना, छोटा टी ही था। तो अगर उनको वापस बोया गया तो बौने पौधे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्वनिषेचन से बौने पौधे ही प्राप्त होते हैं। लंबे पौधों के बीजों को जब उगाया गया, स्वनिषेचन कराया गया, तो फिर क्या हुआ, वापस 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके अंदर दोनों थे, यानी उसके अंदर शुद्ध लंबा भी था और संकर लंबा भी था। तो जब इनको वापस कराया गया, फिर कैसा प्राप्त हुआ, फिर 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है, जिनका जीन प्रारूप जो है वो क्या होता है 1:2:1, यानी एक जो था वो तो था शुद्ध लंबा, दो थे संकर लंबे और एक था शुद्ध बौना। ठीक है, अर्थात लंबे पौधे में सग्म युग्म की टीटी तथा विषम युग्म टीटी जीन्स है। ठीक है, ये विषम युग्म की है, ये जो है ये विषम युग्म की है, लेकिन क्यों कि इसमें बड़ा टी है इसलिए ये लंबे हैं दिखने में, क्योंकि टी प्रभावी है ना। और शुद्ध जो है वो सब युग्मजी जो है शुद्ध लंबे ये कहलाते हैं, ये संकर लंबे कहलाए, ये शुद्ध लंबे कहलाए। इस प्रकार एक संकर का लक्षण प्रारूप जो है 3:1 है और जीनी प्रारूप जो है वो 1:2:1 है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेंडल के द्वारा जो प्रयोग थे उनको किस तरह से समझा जा सकता है ना, मतलब कि जो हमने एक संकर अनुपात अभी की बात की है ना, कि एक संकर अनुपात जो है वो कौन से लक्षण है उसमें लिए उन्होंने लिया था बौनापन और लंबापन। तो वो एक ही जो जोड़ी कारक जो है ना, या युग्म विकल्पी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और इन कारकों को वर्तमान में क्या कहा गया, जीन्स कहा गया। ठीक है, और एक कारक किससे, पिता से, और दूसरा माता से होता है। ठीक है, बाद में निषेचन के बाद दोनों साथ में आ जाते हैं, इसे माना गया जैसे। ठीक है, तो F1 संतति में जो कारक अपने गुण को प्रकट करता है उसे क्या कहा गया, उसे प्रभावी कहा गया, और वह कारक जो अपने गुण को प्रकट नहीं करता है उसे अप्रभावी कारक कहा गया। ठीक है, ये बात जो है आपके एक संकर अनुपात पर लागू होती है। फिर उसके बाद द्विसंकर संकरण की बात करते हैं। तो जब संकरण दो जोड़ी कारक है ना, दो जोड़ी कारक, जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक तो लिया था उन्होंने बीज का रंग है ना, येलो या ग्रीन, ठीक, और एक ले लिया था कि बीज का शेप, गोल चिकने या रिंकल्ड। ठीक है, तो मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, पीला व गोल है ना, समयुग्मी बीज जो थे उस पौधे को हरे तथा झुर्रीदार समयुग्म की पौधे से जो है क्रॉस कराया। अब जब उसने दो लक्षण लेकर के और क्रॉस कराया, तब उसने देखा कि F1 पीढ़ी जो है उसमें सभी पौधे कैसे थे, पीले और गोल। वो ही आया, आपको बताया गया था ना, जो उसने पहले भी बताया था कि F1 पीढ़ी में केवल जो प्रभावी होता है वो ही अपना प्रभाव डालता है। उसने सारे लक्षण लेकर के और ये वाला प्रयोग किया था। तो यहाँ पर भी अब क्या होगा, उसने जो प्रभावी लक्षण लिया वो कौन सा लिया था, उसने प्रभावी लक्षण लिया था येलो कलर बीज का और गोल चिकने। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने प्रभाव डाला। ठीक, तो आपको जब आंसरिंग करनी है, तो जैसे यहाँ आंसरिंग की हुई है ना पॉइंट्स में, तो आपको भी इसी तरह पॉइंट्स में ही आंसरिंग करनी है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो पीले व गोल जो है ये अब हुए कौन से उत्पन्न, तो अब वो दोनों चीज़ें होंगी, यानी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है, आपकी बुक में जो है इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये और ये एक ही बात है ना, बुक में आपकी इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम बात हो गई। ठीक है, इस तरह से ये वो उत्पन्न हुए, ये F1 पीढ़ी में, किस में हुए, F1 पीढ़ी में हुए। ठीक है, F1 पीढ़ी के पौधों से उत्पन्न बीजों को क्या किया, वापस उगाया गया। ठीक है, स्वपरागण या स्वनिषेचित किया गया, मतलब इनको जो इस तरह के जो बीज आए थे इनको क्या किया गया, वापस उगाया गया। तो उन्होंने देखा कि 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए। ठीक है, जबकि एक जब हमने लक्षण लिया था तब तो
वही दोनों लक्षण आए थे केवल, है ना, लंबा लिया था तो लंबे पौधे बने थे और बौना पौधा। लेकिन जब हमने 2 लक्षण लिए तो 4 तरह के, है ना, पौधे बने। तो एक तो वैसे के वैसे ही बनेंगे जो हैं इसमें, ठीक है। किस तरह से, यानी कि जो अनुपात था वो क्या था, 9:3:3:1 ये प्राप्त हुआ। तो किस तरह से, ये देखिए, ये बड़ा आर है तो यानी ये कैसा होगा, राउंड होगा, यानी गोल होगा। बड़ा वाई है तो ये कैसा होगा, किस रंग का होगा, यानी येलो होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी बड़ा वाई और बड़ा आर है वो कैसे होंगे, आपके गोल और पीले होंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो कैसे हो गए आपके, गोल और पीले, ठीक, दिखने में, है ना। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल दिखने की बात कर रहे हैं। तो दिखने में 9 जो थे वो कैसे थे, गोल थे और पीले थे। क्यों, क्योंकि वो प्रभावी है, ठीक। फिर 3 कैसे थे, 3 थे आपके, ये बड़ा आर आया हुआ है यानी राउंड, इसमें बड़ा आर आया हुआ है यानी राउंड, इसमें बड़ा आर आया हुआ है यानी राउंड। लेकिन इसमें छोटा वाई वाई आया हुआ है, इसमें छोटा वाई वाई आया हुआ है और इसमें भी छोटा वाई वाई आया हुआ है। यानी कि ये कैसे होंगे, राउंड होंगे, लेकिन कलर में कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। तो ये नए आ गए ना, मतलब राउंड भी हैं और ग्रीन भी हैं। ये तो लिया नहीं था ना, ये लक्षण उसने तो नहीं लिया था, ये लक्षण बना, ठीक। फिर 3 कैसे आए, 3 आपके आए, ये छोटा आर छोटा आर छोटा आर दोनों, ठीक, रिंकल्ड। और बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा वाई इसमें है ना। तो येलो, ये भी एक नया लक्षण बना क्योंकि उसने रिंकल्ड और ग्रीन लिए थे, येलो नहीं लिया था, येलो तो राउंड था। तो यहां पर ये 3 कैसे बन गए, रिंकल्ड और येलो, ये नया लक्षण बन गया, है ना। और एक जो था वो शुद्ध ग्रीन और रिंकल्ड बना, ठीक है। तो ये अनुपात जो है प्राप्त हुआ जब उसने 2 लक्षण लिए, ठीक। तो यहां पर ये देखो अलग से बताया हुआ है, इसको मैंने 9 में से दोनों प्रभावी लक्षण, राउंड और येलो, 9 तो ऐसे थे, ठीक है। 3 में से 1 प्रभावी था, प्रभावी कौन सा था, येलो कलर। रिंकल जो है अप्रभावी है, इसमें राउंड प्रभावी है और ग्रीन अप्रभावी है, और यहाँ पर दोनों ही अप्रभावी लक्षण थे। तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ। अब अगर इनका भी जीनी अनुपात देखा जाए तो इनका जो जीनी अनुपात होता है वो होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ये इसका जीनी अनुपात आता है, ठीक है। और इसी के आधार पर उसने क्या किया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो है नियम दिया था, ठीक। तो ये क्या हुए हमारा, ये हुआ मेंडल का जो बताया गया कि किस तरह से उसने इसको प्रयोग में लाया, वो ये अपने नियमों के बनाने के लिए किस तरह से उसने प्रयोग में लाया, ठीक है। और अगले प्रश्न के भी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।